Hello children, a warm greetings from Don Bosco Central School Manjeshwar. Today we are going to learn Hindi. जो आपको पता होगा हम किस पार्ट में थर्ड पार्ट में गोपाल कृष्णा गोखले के बारे में जान रहे थे। यहाँ एक लड़का था, वो क्या कर रहा था, होमवर्क सब करके उनके सर को दिखाई दे रहा था। तब दिखाने वक्त सर ने उनको प्रशंसा किया, बदले में उनको पेन भी दी। तब वो क्या कर रहा, फुट फुट करके रो रहा था और बोल रहा था कि मैंने मेरे भैया से उस होमवर्क को किया था, इसलिए वो रो रहा था। सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट वन। मैं अभी इसे पढ़ता हूँ। उनके शिक्षक ने उनकी सत्यनिष्ठा और निडरता से प्रभावित होकर उन्हें गले लगा लिया। शिक्षक गोपाल कृष्णा की पीठ थपथपाते हुए बोले, अब यह कलम तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का पुरस्कार है, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। बालक गोपाल कृष्ण ने पुरस्कार लिया और जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। इस घटना के बाद से सच्चाई और ईमानदारी के लिए बालक गोपाल कृष्ण का नाम पूरे विद्यालय में प्रसिद्ध हो गया। बालक गोपाल कृष्ण की देशभक्ति की एक घटना भी जानने योग्य है। एक बार शिक्षक महादेव ने कक्षा में सभी बच्चों से पूछा, यदि आपको एक हीरा मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सभी बच्चों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार जवाब दिए। किसी ने कहा, मैं हीरा बेचकर धनवान बन जाऊंगा। कोई बोला, मैं हीरे को बेचकर एक चमचमाती गाड़ी खरीदूंगा। एक बच्चे ने कहा, मैं हीरे को बेचकर विदेश की सैर करूंगा। बालक गोपाल कृष्ण ने कहा, मैं उस हीरे के मालिक को ढूंढकर उसे हीरा लौटा दूंगा। बालक की बात सुनकर शिक्षक ने कहा, यदि हीरे के मालिक का पता ना लग पाए तो तुम क्या करोगे? बालक ने जवाब दिया, यदि ऐसा हुआ तो मैं हीरे को बेच दूंगा। हीरे को बेचने से जो धन मिलेगा उसे धन को देश की सेवा में लगा दूंगा। छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिक्षक गदगद हो गए। शिक्षक ने बालक से कहा, राष्ट्र के लिए तुम्हारे प्रेम को देखकर लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े देशभक्त बनोगे। शिक्षक की बात सही साबित हुई। यही बालक बड़ा होकर ऐसा देशभक्त बना जो केवल भारतीयों की नहीं अपितु अंग्रेजों को भी आदर और प्रशंसा का पात्र बना। नेक्स्ट क्या हुआ था, उनके शिक्षक के उनकी सत्यानिष्ठा मतलब सत्य बोलने वाले, हॉनेस्ट और निडरता से प्रभावित होकर उन्हें गले लगा दिया। उसने क्या किया, इसे कहा ना, उसके बाद द टीचर गॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रूथफुलनेस एंड करेज एंड एम्बास्ड हिम। द टीचर पैटेड हिम इन हिज शोल्डर एंड सेड, टीचर ने बोला उनसे, पीठ को थपथपाते हुए बोला, अब यह कलम तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का पुरस्कार है। नाउ दिस पेन इज एन अवार्ड ऑफ योर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुलनेस, इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। बालक गोपाल कृष्ण ने पुरस्कार लिया और जीवन भर सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। उसके बाद क्या हुआ, चाइल्ड गोपाल कृष्ण ने उस अवार्ड को अपने साथ ले लिया और फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ द इनका होल लाइफ, जीवन भर ऐसा ही वो सच्चाई में चलता रहा। इस घटना के बाद सच्चाई और ईमानदारी के लिए बालक गोपाल कृष्ण का नाम पूरे विद्यालय में प्रसिद्ध हो गया।
After this incident, child Gopal Krishna got famous in the whole school for his honesty and truthfulness. So उसके बाद क्या हुआ, बालक गोपाल कृष्ण की देशभक्ति एक घटना भी जानने योग्य है। और एक घटना उनके जीवन में हुआ था। एक बार शिक्षक महोदय ने कक्षा में सभी बच्चों से पूछा, यदि आपको हीरा मिल जाए तो आप क्या करोगे? सभी बच्चों ने अपनी अपनी सोच के अनुसार जवाब दिए। तो किसी ने कहा मैं हीरा बेचकर धनवान बन जाऊंगा। सो आई विल सेल द डायमंड एंड बिकम रिच। सो और एक लड़का बोल रहा है कि मैं बेचकर चमचमाती गाड़ी खरीदूंगा। आई विल सेल द डायमंड एंड बाय अ ब्रांड न्यू कार। सो एक बच्चे ने कहा मैं हीरे को बेचकर विदेश की सैर करूंगा। और एक बच्चे भी बोला आई विल सेल द डायमंड एंड गो ऑन अ फॉरेन टूर। सो बालक गोपाल कृष्ण ने कहा मैं उस हीरे को मालिक के ढूंढकर उसे हीरा लौटा दूंगा। सो गोपाल कृष्ण ने क्या किया, आई विल फाइंड द ओनर ऑफ द डायमंड एंड रिटर्न द डायमंड टू हिम। सो बालक की बात सुनकर शिक्षक ने कहा यदि हीरे के मालिक का पता ना लग रहा तो तब क्या करोगे? सो बालक कह रहा है कि अभी जवाब देता है यदि ऐसा हुआ तो मैं हीरे को बेच दूंगा। सो मैं क्या करूँगा, मैं भी उस हीरे को आई विल सेल द डायमंड, सेम थिंग ही विल डू। आफ्टर दैट व्हाट इज सिंग, लिसन। हीरे को बेचने से जो धन मिलेगा उस धन को देश की सेवा में लगा दूंगा। सो he saying whatever money I will get after selling the diamond I will put in serving the country। कहाँ वो सर्व करेगा, भारत देश के लिए उसका उपयोग करेगा, यूज़ करेगा। छोटे से बालक के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिक्षक गदगद हो गए। शिक्षक ने बालक से कहा राष्ट्र के लिए तुम्हारे प्रेम को देखकर लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ा देशभक्त बनोगे। सो इस टीचर को भी शौक हुआ, वो ऐसा बोल रहे हैं ना, आफ्टर लुकिंग इज अ डिवोशन टुवर्ड्स नेशन इट सीम दैट यू विल बी अ ग्रेट पैट्रियट वन डे। सो टीचर ने ऐसा कहा उनको। सो शिक्षक की बात सही साबित हुई। सो क्या हुआ, द टीचर वॉज राइट। यही बालक बड़ा होकर ऐसा देशभक्त बना जो केवल भारतीयों की नहीं अपितु अंग्रेज़ों को भी आदर और प्रशंसा का पात्र बना। सो ऐसा हुआ कि बिकम सच अ पैट्रियट हु वाज प्रेज्ड एंड हॉनर्ड नॉट ओनली बाय इंडियन बट ऑल्सो बाय ब्रिटिश कंट्री ऑल्सो। सो बच्चों आपको समझ में आ गया ना, एक किसके ऊपर गया था, गोपाल कृष्ण गोकुल के बारे में दिया था। तो आज एक कोई देशभक्त है। सो हम भी उनकी तरह क्या करना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, देश के लिए हम जीना चाहिए। मैं अभी आपको इस पाठ का अर्थ देती हूँ। आपको इस अर्थ को आपके बुक में लिखना होगा, उसके बाद होमवर्क भी देती हूँ। शब्द अर्थ, सदाचार, अच्छा व्यवहार, virtue। संकेत, इशारा, क्लू, सिग्नल। स्वतंत्र, आज़ादी, फ्रीडम। आचरण, व्यवहार, बिहेवियर। प्रसंग, प्रकरण, घटना, कॉन्टेक्स्ट, इंसिडेंट। पुरस्कार, स्वरूप, इनाम के रूप में, एज, प्राइस। योग्य, काबिल, एबल। समान, सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति ढूंढ होना, दृढ़ होना, सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। निडरता, ना डरने के भाव, फियरलेस। प्रतिज्ञा, वादा, प्लेज, प्रॉमिस। साबित, सिद्ध, प्रूव्ड। प्रशंसा का पात्र, शाबाशी या तारीफ के योग्य, कॉम्प्लीमेंटरी कैरेक्टर। समानार्थक शब्द, स्वतंत्रता, आज़ादी, मुक्ति, स्वाधीनता। बालक, लड़का, बाल, किशोर। आश्चर्य, हैरानी, अचरज, अचंबा। पुरस्कार, इनाम, तमक, पारितोषिक। मुहावरे, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, गदगद होना, बहुत प्रसन्न होना। फुट फुट कर रोना, बहुत अधिक रोना।